Welcome to my channel Syndicate Academy of English Language. Today I am going to discuss about some phrases जो on से start हो रही हैं. All the phrases I am going to discuss with you. These phrases starts on. सभी में on लगा होगा, right? And all these phrases they are very useful in speaking. जैसे मान लीजिए पहली मैंने phrase आपसे ली ये वाली कि on sale. On sale का मतलब होता है बिकाऊ है, राइट यानी दुनिया में हर चीज़ बिकाऊ है, केवल कीमत सही होनी चाहिए, राइट. ऑल थिंग्स बोलते जाइए, ऑल थिंग्स आर ऑन सेल ओनली, कॉस्ट शुड बी प्रॉपर. तो हम इसको क्या करेंगे, एवरीथिंग इज ऑन सेल. एवरीथिंग इज ऑन सेल. दुनिया में हर चीज बिकाऊ है, राइट, केवल कीमत सही होनी चाहिए. ओके. अगला है ऑन द फेंस. जानते हो ऑन द फेंस का मतलब होता है दुविधा की स्थिति में होना. अगर कभी आप ये कह रहे हैं कि मैं आज कंफ्यूज्ड हूँ, दुविधा की स्थिति है, देन यू कैन स्पीक आई एम ऑन द फेंस. वैसे फेंस का मतलब होता है जो दीवार होती है चार दीवारी, उसको बोलते हैं फेंस. अगर आप दीवार पे खड़े हुए हैं, राइट, तो क्या होगा, आप कंफ्यूज्ड हैं कि यू कैन गो दिस साइड और यू कैन गो दिस साइड, कि आप किस दिशा में जा सकते हैं. तो इसका मतलब ये है कि हम दुविधा में हैं, तो आप बोलेंगे आई एम ऑन फेंस. बोलिए आई एम ऑन फेंस. समझ में आ गया. दुविधा में होना. अगर कभी आपको लगे कि हम दुविधा में हैं तो यू कैन स्पीक आई एम ऑन फेंस, राइट. अंडरस्टूड. एक वर्ड होता है ऑन द सफ्रांस. ऑन द सफ्रांस. सफ्रांस का मतलब होता है ऑन द सफ्रांस की सहनशीलता पर होना, राइट. कितनी सहनशीलता है, तो कहते हैं कि आज के लोगों में सहनशीलता बहुत कम हो गई है. नोबडी इज ऑन द सफ्रांस. क्या बोलेंगे, नोबडी इज ऑन द सफ्रांस. SUFFERANCE. सफ्रांस. कोई भी व्यक्ति आज के समय में सहनशीलता पर नहीं है. If you are saying someone to something, then that person becomes furious. Furious कहते हैं आग बबूला हो जाता है. क्लियर. अगला वर्ड है on a roll. On a roll, right? इसका है सफलताओं पर सफलताएं. मान लो किसी व्यक्ति को सफलताएं पर सफलताएं मिलती जा रही हैं, तो आप बोल सकते हो you are on a roll, right? You are on a roll, right? You are on a roll. अगला वर्ड है on its last legs. On its last legs का मतलब होता है आखिरी सांसें गिनना, यानी any person is very near to the death. अगर कोई व्यक्ति मौत के बहुत करीब है, then we can speak you are on its last legs, right? तो कहते हैं कि हर व्यक्ति धीरे धीरे मतलब उधर ही जा रहा है टुवर्ड्स द डेथ, राइट. तो कुछ भी इसमें यूज कर सकते हो कि ओल्ड पीपल आर ऑन देयर. अब इट की जगह पीपल हो गए तो हमने लगा दिया देयर लास्ट लेग्स. ओके. अगला है ऑन योर टोज. जानते हो टोज का मतलब क्या होता है. टोज का मतलब वैसे तो पैर का अंगूठा होता है, लेकिन यहाँ पे इसका पूरा मीनिंग जो है फ्रेज का वो है ऑन योर टोज का मतलब है हमेशा तैयार रहना, राइट. तो क्या आप हमेशा तैयार रहते हैं नई अपॉर्चुनिटीज़ को प्राप्त करने के लिए या पाने के लिए. तो आप बोलोगे यस सर, आई एम ऑन my toes to get opportunities
ठीक है ना। आई एम ऑन माई टोज, मैं हमेशा रेडी रहता हूँ टू गेट द अपॉर्चुनिटीज़ को प्राप्त करने के लिए, राइट। तो ये भी समझ में आ गया, ऑन योर टोज। अगला है ऑन इजी स्ट्रीट, राइट। और इजी स्ट्रीट का मतलब होता है आसान जिंदगी। अब इस फ्रेज को अगर आप यूज करना चाहें अपनी स्पीकिंग में तो कैसे यूज करेंगे? आर यू ऑन इजी स्ट्रीट? आर यू, बोलिए, आर यू ऑन इजी स्ट्रीट? बट लाइफ इज नॉट ऑन इजी स्ट्रीट। जिंदगी इतनी आसान है भी नहीं, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं है जितनी लोग बना देते हैं, राइट। बस आपके एफर्ट्स सही डायरेक्शन में होने चाहिए। तो आप लिखोगे कि नथिंग इज ऑन इजी स्ट्रीट, राइट। यहीं पे यूज कर दे रहा हूं, नथिंग इज ऑन इजी स्ट्रीट। नथिंग इज ऑन इजी स्ट्रीट। दुनिया में कुछ भी आसान नहीं है। नथिंग इज ऑन इजी स्ट्रीट, राइट। अगला वर्ड है ऑन मिस्टेकन। यू नो व्हाट्स द मीनिंग ऑन मिस्टेकन? ऑन मिस्टेकन का मतलब होता है गलती पर होना। सपोज करो कि यू हैव कमिटेड द मिस्टेक, आपने गलती कर दी और आप उस गलती पे खड़े हुए हैं। आपने गलती कर दी और आप उस गलती पे खड़े हुए हैं, तो क्या बोलेंगे? यू आर ऑन, बोलिए, यू आर ऑन मिस्टेकन। यानी गलती तो कर चुके हैं, करने के बाद आप उस पर खड़े हुए हैं, तो बोलेंगे यू आर ऑन मिस्टेकन, राइट। तो आप इसको लिख दो, यू आर ऑन मिस्टेकन। अगर किसी बंदे ने गलती कर दी है और फिर वो गलती करने के बाद आया तो आप बोलोगे यू आर ऑन मिस्टेकन, आप गलती पर हैं। बोलिए, यू आर ऑन मिस्टेकन, आप गलती पर हैं, राइट। अगला है ये ऑन क्लाउड 9। ऑन क्लाउड 9, इसका मतलब क्या है? बहुत हल्का महसूस करना। जस्ट यू आर फीलिंग वेरी गुड, आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, राइट। तो इस चीज को बोलेंगे आप कि आई एम ऑन क्लाउड 9। ओके, तो यहां से आप लिख देंगे कि माई फादर is on cloud 9। क्या बोलेंगे? My father is on cloud 9। When you are feeling very good, when you are feeling very happy, at that time you can use I am on cloud 9। मैं cloud 9 पर हूँ, it means I am feeling very good, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अगला है on the move। जानते हो ऑन द मूव का मतलब क्या होता है? तरक्की की राह पर होना। तो आर यू ऑन द मूव? तो आप बोलेंगे यस सर। सारे लोग चाहते तो यही है कि हम तरक्की की राह पर चलें और रहें, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टास्क, राइट। डिफ़िकल्ट टास्क होता है बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू पे द प्राइस ऑफ एक्शन। वो काम करने की कीमत चुकाने को तैयार नहीं है, राइट। तो आप बोलेंगे आई एम ऑन द मूव, आई एम ऑन द मूव, यानी मैं तरक्की की राह पर हूं। ओके, अगला है ऑन वोकेशन नॉट वैकेशन। वैकेशन कहते हैं छुट्टी पर होना और वोकेशन कहते हैं व्यवसाय पर होना। तो आप बोलेंगे काम पर होना, खाली नहीं। कुछ लोग होते हैं ना, ऑल द टाइम दे आर फ्री, डे एंड नाइट, कीप वॉन्डरिंग हियर एंड देयर। यू कैन सी एनी टाइम सिंस मॉर्निंग अप टू इवनिंग, राइट। जस्ट दे कीप वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, यहाँ और वहाँ बस घूमते रहते हैं। तो आप क्या बोलेंगे कि भैया हम हमेशा काम पर रहते हैं, नॉट ऑन वैकेशन, खाली पर नहीं, राइट। तो आप क्या बोलेंगे? आई एम ऑलवेज, राइट, ऑन वोकेशन, नॉट ऑन, नॉट वैकेशन, राइट। क्लियर। अगला वर्ड है ऑन डिमांड।
क्या मतलब होता है ऑन डिमांड? ऑन डिमांड का मतलब होता है मांग होना। अगर दुनिया में उन्हीं लोगों की डिमांड है जिनके दिमाग में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स हैं, जो काम करने को ज़रूरत से ज़्यादा तैयार हैं, तो आप क्या बोलेंगे? राइट, टैलेंट इज ऑलवेज ऑन डिमांड। टैलेंट इज ऑन डिमांड। दुनिया में डिमांड किस चीज़ की है? टैलेंट इज ऑन डिमांड। या फिर आप बोल सकते हैं कि हार्डवर्क इज ऑन डिमांड। पीपल आर नॉट रेडी टू डू हार्ड वर्क एंड दोज पीपल हु आर रेडी टू डू द हार्ड वर्क दे आर गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग वेरी इजीली एंड स्मूथली। समझ में आ गया ये? एक है ऑन द रेजर्स एज। रेजर्स कहते हैं सेविंग बनाने वाला अस्त्र जो बहुत ही शार्प होता है, और कहते हैं कि उसके किनारे पर होना। इसका मतलब क्या हुआ? मुश्किल स्थिति में होना। अगर ज़रा भी इधर उधर हुए तो तुरंत कट जाएंगे आप। तो आप बोलेंगे लाइफ इज़ ऑलवेज ऑन द रेजर्स एज। ज़िंदगी हमेशा कैसी है? मुश्किल स्थिति में ही है। लाइफ इज ऑलवेज ऑन द रेजर्स एज। ये वाला लिख दो, राइट? इसी को मान लेते हैं यहाँ पे रेजर्स एज। और एक अगला वर्ड है ऑन द फ्रिट्स। खराब मशीन जो काम ना कर रही हो, राइट? तो कहते हैं कि अगर ये रॉड जब तक जल रही है, टिल देन इट इज फिक्स्ड इन दिस रूम। व्हेन इट इज फ्यूज्ड इट इज नॉट फिक्स्ड, इट वुड बी द पार्ट ऑफ जंक डीलर। ये कबाड़ खाने का हिस्सा होगी, राइट? तो कहते हैं कि जब तक मशीन काम कर रही है, राइट, टिल देन इट इज इन यूज, राइट? व्हेन इट इज नॉट वर्किंग, तो आप बोलेंगे वी ऑल द टाइम वी शुड बी ऑन इन वर्किंग कंडीशन, राइट? तो आपने कहा कि दिस मशीन इज ऑन फ्रिट्स, FRITZ। ये मशीन जो है वो खराब है, काम नहीं कर रही है, राइट? अगला है ऑन द मेंड। यू नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मेंड? मेंड का मतलब होता है सुधारना, ओके? तो आपने कहा कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए? सुधार पे रहना चाहिए। ऑल द पीपल दे आर ट्राइंग टू बी 24 कैरेट गोल्ड। हमें 24 कैरेट गोल्ड बनने की होड़ में रहना चाहिए, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। तो आपने कहा कि पीपल आर ऑलवेज ऑन द मेंड, राइट? पीपल आर ऑलवेज ऑन द मेंड का मतलब है सुधारना। ऑन द मेंड, मेंड का मतलब है सुधारना, ओके? गॉट इट? अगला है ऑन द रैक, तनाव में होना, राइट? तो मोस्टली पीपल, मोस्टली स्टूडेंट्स दे आर ऑन द रैक। आजकल वो कैसे रहते हैं? तनाव में। They are not doing study properly. They keep thinking about the different things. They are over ambitious, right? तो कहते हैं कि students are on the rack. Got it? All these words, all these phrases, they start फ्रॉम ऑन से शुरू हुई है, और ऑल दीज फ्रेजेस दे आर वेरी वेरी यूजफुल. यू कैन यूज दीज फ्रेजेस सिंस मॉर्निंग अप टू इवनिंग, वट एवर यू आर डूइंग द प्रैक्टिस, बिकॉज वी वॉन्ट टू स्पीक गुड इंग्लिश, राइट? अच्छी इंग्लिश तो बोलना चाहते ही हमें. एंड इफ यू आर डूइंग द प्रैक्टिस एंड you are using the phrases, good phrases, then you can speak better English, right? So thank you for watching this video.